Badrinath road trip in monsoon. Explore the heritage culture and rich cuisine of Uttarakhand. Explore the Uttarakhand from first village to last village of Uttarakhand with Kanthapot. काठगोदाम टू बद्रीनाथ। पिछले भाग के डे 2 में आपने देखा हमने हमारी यात्रा काठगोदाम से भीमताल, कैंचीधाम, जोला देवी टेम्पल, गोल्फ ग्राउंड रानीखेत और कटारमल सन टेम्पल अल्मोड़ा के दर्शन करते हुए सोमेश्वर घाटी की खूबसूरत वादियों का सुहाना सफर तय करने के पश्चात संध्या काल में हम पहुंचे थे अनासक्ति आश्रम कौसानी। आज के इस भाग में हम हमारी कौसानी से बद्रीनाथ तक की यात्रा तय करेंगे। सुबह के नाश्ते के पश्चात हम निकल चुके हैं कौसानी से बद्रीनाथ की ओर। अभी हम पहुंचे हैं गरुड़, जो बागेश्वर जिले का एक बेहद खूबसूरत शहर है। सुबह की गुनगुनी धूप और गरुड़ शहर के इन खूबसूरत गलियारों का सफर। नीला आसमान, आसमान में सफेद बादल, चारों तरफ हरियाली और इन सब के बीच बसा एक बेहद खूबसूरत शहर। प्रातः गरुड़ शहर के इन गलियारों का सफर करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हम किसी फिल्मी दुनिया में हों। अभी हम हैं बागेश्वर में। बागेश्वर उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। बागेश्वर न केवल अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता अपितु यहाँ मौजूद प्राचीन बैजनाथ मंदिर के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अभी हम जा रहे हैं बागेश्वर में मौजूद बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने। बैजनाथ मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में हिमालय की तलहटी पर बसा भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। बैजनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में कत्यूरी शासकों ने किया था। बैजनाथ का पौराणिक नाम बैद्यनाथ बताया जाता है। यहाँ पर 13वीं शताब्दी तक कत्यूरी शासकों ने शासन किया, जिस कारण इसे कत्यूरी घाटी भी कहा जाता है। कत्यूरी शासनकाल के समय बैद्यनाथ को कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता था। बैजनाथ मंदिर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ मंदिर है। कुछ क्षण गोमती नदी के तट पर बिताने और बैजनाथ के दर्शन करने के पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी आज की यात्रा में। बैजनाथ से लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करने के पश्चात हम पहुंचते हैं ग्वालदाम। ग्वालदाम कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत शहर है, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता और ग्वालदाम से होने वाले हिमालय दर्शन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। काठगोदाम से बद्रीनाथ के इस सफर में हमें बेहद खूबसूरत प्राकृतिक भूदृश्यों से रूबरू होने को मिलता है और साथ ही साथ इस सफर में पड़ने वाले प्यारे से गांव, शहर इस सफर में 4 चांद लगाने का कार्य करते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह सफर किसी वरदान से कम नहीं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। अभी हम गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के थराली तहसील में प्रवेश कर चुके हैं। थराली चमोली का एक बेहद खूबसूरत शहर है। अगर हम काठगोदाम से बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो इस यात्रा में हमारी उत्तराखंड के दोनों मंडल कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की यात्रा होती है। अभी हम पहुंचे हैं नारायणबगड़। नारायणबगड़ चमोली का एक बेहद खूबसूरत शहर है।
काठगोदाम से बद्रीनाथ की यात्रा पूर्णतः पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा है। अभी आज हमें कर्णप्रयाग से जोशीमठ का लगभग 80 किलोमीटर का सफर और तय करना है, जिसमें हमें 2.5 से 3 घंटे का समय और लगेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम पर बसा हुआ चमोली का एक बेहद खूबसूरत कस्बा है। बद्रीनाथ रोड ट्रिप के दूसरे भाग में आज हमारी तीसरे दिन की यात्रा में आप कौसानी से जोशीमठ तक के सफर से रूबरू होंगे। अभी हम कर्णप्रयाग से जोशीमठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कर्णप्रयाग से जोशीमठ की यात्रा वास्तव में एक जीवनदायिनी अनुभव है। जैसे ही आप अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, चारों ओर फैली हरी पहाड़ियां और खुला आसमान आपको अपनी सपनों की दुनिया में खो जाने के लिए आमंत्रित करता है। हर मोड़ पर प्रकृति अपनी खूबसूरती से आपको रोमांचित करती है और आपकी आत्मा को एक अद्भुत शांति प्रदान करती है। जैसे जैसे आप यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में आपको खराब सड़क, ट्रैफिक जाम और कई खूबसूरत गांव और छोटे शहर देखने को मिलते हैं। इन गांवों में बसी सरलता और सुकून आपकी यात्रा को और भी खास बना देती है। अभी हमें चमोली की मेन मार्केट में, चमोली उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत जिला है। वास्तव में किसी ने क्या खूब कहा है, अक्सर मंजिल से खूबसूरत सफर होता है। यह आपको पहाड़ों का सफर तय करते समय वास्तव में प्रतीत होता है। बद्रीनाथ रोड ट्रिप में जैसे जैसे आप कर्णप्रयाग से आगे की ओर बढ़ते हैं, हर मोड़ पर आपका प्रकृति अपने विभिन्न रंग रूपों से स्वागत करती है। कहीं इस मार्ग में बसे हुए प्यारे से गांव, शहर, कस्बे, तो कहीं हरे भरे पहाड़, नीला आसमान, आसमान में सफेद बादल और हर घाटी से बह रही जलधाराएं, नदियां, झरने मानो आपका स्वागत कर रहे हों। काठगोदाम से बद्रीनाथ का यह सफर जितना ही मनमोहक है, उतना ही साहसिक भी है। अगर आप भी काठगोदाम से बद्रीनाथ का सफर तय कर रहे हैं, तो रोड की कंडीशन और वेदर का अपडेट जरूर जान लें। कौसानी से जोशीमठ का बेहद खूबसूरत और साहसिक सफर तय करने के पश्चात अभी संध्या काल में हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। जोशीमठ से बद्रीनाथ की यात्रा हम अगले दिन तय करेंगे। बद्रीनाथ रोड ट्रिप, विजिट जोशीमठ, enjoy the trip of Oli, explore Niti Valley, visit Badrinath Dham, explore the first village of India, know the facts about Dronagiri, explore Uttarakhand with Kanthapot। सुबह के नाश्ते के पश्चात बद्रीनाथ रोड ट्रिप के चौथे दिन आज हम निकल रहे हैं जोशीमठ से बद्रीनाथ की ओर। जोशीमठ से बद्रीनाथ लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोशीमठ से बद्रीनाथ का सफर तय करने में हमें अनुमानित 1 से लेकर 1.5 घंटे का समय लगेगा। ये सब डिपेंड करता है रोड की कंडीशन, ट्रैफिक जाम और कितना समय हम रास्ते में रुकते हैं। आज सुबह सुबह रिमझिम बरसती हुई बारिश और आसमान में सफेद बादल मानो हमारा स्वागत कर रहे हों। जोशीमठ से बद्रीनाथ के सफर में हमें सड़क पर कोई भी स्लाइड जोन देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप भी बरसात में
जोशीमठ से बद्रीनाथ का सफर तय करने का प्लान कर रहे हैं तो यह सफर आप निसंकोच तय कर सकते हैं, परंतु कर्णप्रयाग से जोशीमठ के बीच बहुत सारे कच्चे पहाड़ मौजूद हैं। अभी हम पहुंचे हैं गोविंद घाट। यहाँ पर इको टूरिस्ट फी के साथ साथ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। गोविंद घाट से बद्रीनाथ का यह सफर बेहद ही खूबसूरत है, जहां आपको हर मोड़ पर बर्फीली चोटियों के दृश्य दिखाई देते हैं। गोविंद घाट से बद्रीनाथ के सफर में मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर मोड़ पर झरने आपका अनुसरण कर रहे हों। बद्रीनाथ की रोड ट्रिप में मानो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम स्वर्ग की यात्रा में हों। चारों तरफ हरियाली, कहीं कहीं साहसिक सड़क, खतरनाक पहाड़ियां। पहाड़ की इन चोटियों के भीतर से प्रवेश करते हुए बद्रीनाथ का यह सफर तय करने में यह यात्रा आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी ऊर्जा प्रदान करती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का लगभग 40 किलोमीटर का बेहद खूबसूरत पहाड़ी सफर तय करने के पश्चात हम पहुंचते हैं बद्रीनाथ, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे पे बसा हुआ एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको बद्रीनाथ रोड ट्रिप के माध्यम से काठगोदाम से कौसानी, कौसानी से जोशीमठ और जोशीमठ से बद्रीनाथ तक के सफर से रूबरू कराने का। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो एक प्यारी सी टिप्पणी अवश्य करें। बद्रीनाथ में गाड़ी पार्किंग में लगाने के पश्चात हमें सड़क से लगभग 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक तय करना होता है। अगर आप भी बद्रीनाथ की ट्रिप हमारे साथ करना चाहते हैं या कुमाऊं का कोई भी टूर हमारे द्वारा संचालित करवाना चाहते हैं तो हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आज ही अपना टूर हमारे साथ बुक कराएं। धन्यवाद। बद्रीनाथ रोड ट्रिप, विजिट जोशीमठ, enjoy the trip of Oli, explore Niti Valley, visit Badrinath Dham, explore the first village of India, know the facts about Dronagiri, explore Uttarakhand with Kantha Fort,